ठीक है। तो अमेरिका की बातें मैं कर रहा हूँ, अमेरिका में ऐसे नहीं है, अमेरिका की डायनामिक्स डिफरेंट है। अमेरिका में, इंडिया में भी लेबर क्लास बिजनेस ही होगा, लेबर का बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होगा, लेकिन इंडिया में लेबर सस्ती है, 10-15 हज़ार रुपये में आ जाती है। यहाँ पे सारा पैसा खा जाती है लेबर, सारा पैसा खाए तो कितने सारे इंडियन, अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट भी मैंने रिस्ट्रिक्ट किए हुए, इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा मैंने बोला कि मेरी बोला फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट अच्छे होते, तो एक बंदे ने इंडियन फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट खोल ले लिया जी, कि फ्रेंचाइजी बोला था गौरव भाई ने, इंचिन बम्बू गार्डन करके। बिल्कुल नहीं लेना, लेबर क्लास काम है भाई, पूरा लेबर क्लास सिस्टम है उसका। वो कोई बर्गर किंग और मैकडोनल्ड से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। फ्रेंचाइजी वर्ड सुन के मत हो जाना कि आप, बल्कि उसने तो क्या किया, क्वालिटी रेस्टोरेंट और 7% किसी और को दे रहा है एज ए रॉयल्टी। वो तो ये भी गलती कर रहा है ऑन टॉप ऑफ दैट। इंडियन रेस्टोरेंट में क्या रॉयल्टी दोगे तुम भाई, तो बचाओगे क्या? इतना बेसिक सा एनालिसिस ये मिस कर गया बंदा। आईटी की जॉब छोड़ के हमें तो बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। मेरा एक दोस्त था, उसने आईटी की जॉब छोड़ के अपना जी इंडियन मैगजीन निकाल दी। अरे भैया ये सब काम नहीं करने, कोई इंडिया थोड़ी है कि डिलीवरी बॉयज पड़े होंगे 2-3 हज़ार रुपये में, लड़के मिलते हैं उनको साइकिल पकड़ा दो जाके कराए डिलीवरी। इंडिया थोड़ी है। चंडीगढ़ के अंदर ऐसी होता है, सवेरे सवेरे साइकिलों पे, क्योंकि उनको स्कूटर के पैसे, पेट्रोल के पैसे भी वारे नहीं पड़ते बिजनेस ओनर को, तो साइकिलों पे जाती है, वो साइकिल देती है, 2-2 हज़ार रुपये उनको महीना तनख्वाह देते हैं, और वो जाके सारे जाके अखबार डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। अमेरिका में खुद ही जाके लगना पड़ेगा। 9 to 5 जॉब छोड़ के तुम लोग 9 to 9, 9 to 9, 8 to 8, 8 to 10 की जॉब पकड़ लोगे कोई, और मंडे टू फ्राइडे की जगह मंडे टू सैटरडे संडे की जॉब पकड़ लोगे। ये जो बिजनेसेस हैं, बिजनेस नहीं है ये। कोडी सैंचेज आपका बेवकूफ़ बना रही है, वो इन बिजनेसेस को खरीद के आपको बेचती है, इसलिए आपका फुद्दू बनाती है। उसकी बातें मत सुनो, कोडी सैंचेज की बातें मत सुनो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है ना। और अगर कोई क्वेश्चन है पूछो। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो अच्छी खासी आईटी की जॉब कर रहा है, बिजनेस करने का लोगों को बड़ा लगा रहता है। तो ये उस चक्कर में ये सारे फंसते हैं। मैं भी फंसा था यार, मैं भी इसलिए कह रहा हूँ, मैं तभी बता रहा हूँ। अच्छा मैंने तो रियल एस्टेट बिजनेस से भी दूर रहने की बात की कि हाथ का पैसा सारा चला जाता है, इट विल नॉट इंक्रीज योर लाइफस्टाइल। सुनने में लगेगा नेटवर्थ। एक वेलफेयर वाले बंदा भी 4,000 रुपये डॉलर महीना पर लेकर आता है, गवर्नमेंट देती है उसको, 3-4 हज़ार डॉलर देती है। $1 मिलियन के ऊपर $4,000 की इनकम बनती है, 4% विड्रॉल रेट के हिसाब से। अगर आपको $4,000 गारंटीड आ रहे हैं तो $1 मिलियन की नेटवर्थ के बराबर है ये। मैंने सारे बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाए हैं और आपको सारे कॉन्सेप्ट दे के समझाया है, ठीक है। आज इस गैस स्टेशन वाले बंदे का वो दूंगा, क्या नाम है, आपको मैं रिवर्ट दूंगा, रिएक्शन दूंगा। ये गैस स्टेशन वाला बंदा कहता है, देखो उसने बड़ी अच्छी रील बनाई है, मैंने ना पहले भी उसकी रील बनाई थी, पता नहीं वो भी आप तक पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी। बंदा देखो, बंदा अपना सिंसियर है, ऐसी कोई बात नहीं, बंदा अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है, मेरी उसके कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अच्छा तो मैं तो सिर्फ उसके मतलब मैं तो रिएक्शन दूंगा, और मेरा जो व्यू है मैं अपने सामने रखूँगा, मेरा POV अपने आपके सामने रख दूंगा, ठीक है ना। मेरा तो सारा ऑडियंस भी देखो IT वाले बंदे हैं, IT वाले बंदे हैं, मिडिल क्लास प्लस बंदे हैं, मिडिल क्लास अपर क्लास बंदे हैं, मिडिल क्लास है मैक्सिमम, राइट। तो एनीवे एक एक करके बताता हूँ। अब क्या होता है, उसने बात बोली, क्या नाम है अपने बंदे ने, कि एक गैस स्टेशन लिया, कि एक बंदे ने उसने उसके गैस स्टेशन को उसने निचोड़ लिया स्ट्रैटेजी, जैसे गूगल ने निचोड़ लिया कोई बिजनेस मॉडल पकड़ा था, ऐसे मतलब उसकी क्लिनिक कोशिश करते हैं। क्योंकि अनपढ़ लोग हैं ना यार, अनपढ़ बंदे हैं, फिर अनपढ़ बंदे अनपढ़ों की तरह सोचेंगे, राइट। चलो मैं बताता हूँ। कहता कि गैस स्टेशन उसने लिया और उसने क्या किया, गैस स्टेशन के पीछे ही घर बना लिया। गैस स्टेशन में गैस तो बिकती है, कन्वीनियंस स्टोर तो होता ही अक्सर, पर उसने इस तरह से प्रेजेंट किया कि कन्वीनियंस स्टोर भी बना लिया। तो 3 चीज़ें होगी, कन्वीनियंस स्टोर भी हो गया, गैस भी हो गई, और साथ में क्या हो गया, और साथ में उसके एक और चीज़ उसने बताई कि घर भी बना लिया। वहीं पे उसने कार पार्किंग की जगह भी बना दी, 6-7 कार पार्किंग, 7-8 कार पार्किंग भी बना दी, ठीक है। फिर उसने वहीं उसने ट्रक पार्किंग भी बना दी, 5 बिजनेस उसने वहीं खोल लिया। मैं और बताता हूँ जो कर सकता था, थोड़ा सा और बड़ा लेता, एक ऑटो शॉप बना देता, उसको किराए पे चढ़ा देता, ठीक है ना। एक और बना देता, थोड़ा सा कंपाउंड बना देता, उसमें बाहा फ्रेश भी खोल देता और उसको भी किराए पे चढ़ा देता है, खुद ही बाहा फ्रेश चला लेता, राइट। उसने करते एक लाइन बोली है, अगर आप ध्यान से सुनोगे रील, कि उसने सारा परिवार उसमें सेट है, सारा परिवार सेट है, उसने एक बंदा नहीं रखा, कोई खर्चा नहीं इसलिए उसका। आप देखो, समझ रहे मैंने क्या बोला, आप ध्यान दिया उसने। ये सारी बातें आपके सामने बोल रहे हैं, आप उनको कैच नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है एनालाइज करने की।
26 साल से अमेरिका में हूँ, मल्टीपल तरह तरह के बिजनेसेस किए हैं और बड़ी तरह से चीज़ों को देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस को इवेल्युएट किया है, बहुत तरह तरह के लोगों से मिले हैं। 10 साल से मैं सिटीज़न हूँ। 15 साल पहले मेरा ग्रीन कार्ड आया, उसके पहले मैं 10-11 साल मैं H1 पे था। भांत भांत का पानी पिया है, 15-20 सिटीज़ में रहा 2010 से पहले मैं 15-20 सिटीज़ में रहा या विजिट नहीं किया, रहा। तो ठीक है ना, सब तरह के लोगों से दोस्तियां की, दुश्मनियां की, प्यार बढ़ाया, प्यार घटाया, बहुत कुछ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं अपने पैसे बना चुका हूँ। मैं अपने पैसे बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ ये सारा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे पास एक थॉट्स है, मेरे पास एक मेरे को नॉलेज है किसी चीज़ की, वो नॉलेज मैं दुनिया से शेयर करूँ तो नॉलेज मेरे साथ ही चली जाएगी। इतनी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं ये फिर मतलब मैं तो ख़त्म ही मेरे साथ ख़त्म हो जाए। तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आने वाली जनरेशंस को गाइड कर रहा हूँ। ये मेरा स्पेशल मतलब एक पैशन है कि मैं आपको गाइड इसलिए करता हूँ कि मेरे को मन करता है कि मैं सबको गाइड करूँ। मैं तो अपना पैसा बना लिया, मैं तो बढ़िया पैसा बना लिया, मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों की गाइडेंस के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को यहाँ से आप लोगों से पैसे खींचनी है किसी तरह से, कोडी सैंचेज की तरह आपको बेवकूफ़ बनाना है। मैं तभी आपको कभी बेवकूफ़ बनाने पे स्ट्रेस नहीं डालता। फाइनेंशियल मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एक्सप्लेनिंग कि फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या, CPA क्या, अकाउंटेंट क्या, लॉयर क्या। कोई भी बंदा आपके साथ एसोसिएट होता है वो सारे के सारे आपका फुद्दू बनाने निकल पड़ते हैं। रियल एस्टेट एजेंट क्या, मॉर्गेज एजेंट क्या, ये सारे के सारे आपका फुद्दू बनाने निकल पड़ते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने लग जाते हैं। आप गोल गोल घुमा देते हैं, आपको गोल गोल घुमा देते हैं, आप बेवकूफ़ बन जाते हो। तो आई वांट टू प्ले द रोल ऑफ एन ऑनेस्ट गाय इन योर लाइफ। मैं आपको सारी बातें ऑनेस्टली बताऊंगा और टिपिकली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ठीक है ना। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ना लॉयर हूँ, ना CPA हूँ, ना अकाउंटेंट हूँ। मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कॉमन मैन हूँ आपकी तरह और आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या आप कॉमन मैन का इवैल्यूएट नहीं करते लोगों को, करता है ना। मैंने 26 साल लोगों को इवैल्यूएट करके इनके क्रक्स निकाले हैं कि ये कैसे हराम जाते हैं और कैसे आपका फुद्दू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बेवकूफ़ बनते चले जाते हो। कभी ये बिज़नेस, कभी वो बिज़नेस, कभी यहाँ एनर्जी अपनी वेस्ट कर दी, कभी वहाँ बिज़नेस एनर्जी वेस्ट कर दी। मैं आपको करेक्ट गाइडेंस दूंगा कि कहाँ क्या करना चाहिए आपको और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अमेरिका की बातें मैं अमेरिका का एक्सपर्ट हूँ, इंडिया का उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं इंडिया की बातें भी करता हूँ बीच बीच में, वो मैं बताता रहता हूँ, मेरा कितना इंडिया एक्सपोजर है साथ ही बताता रहता हूँ, ठीक है। सारी अमेरिका की बातें अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, अब आपने ध्यान दिया, सारा टब्बर यहाँ लगा हुआ है, सारा टब्बर माने परिवार, सारा परिवार यहाँ लगा हुआ है इसी गैस स्टेशन में। हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, एक आधा बच्चा और लगा लो, 5 बंदे लगे, मम्मी डैडी, 6 बंदे लगे हुए हैं इसी काम में। 6 बंदों ने मिलके गैस स्टेशन खोला, ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ, मैं, मेरी वाइफ, दोनों मेरी बच्चियाँ जी असं गैस स्टेशन खोल लिए, असी 6 चारों उत्ते काम कर रहे हैं कंधे ते कंधा मिला के। की बुराई है, परिवार तो इकट्ठा ही है ना, परिवार तो इकट्ठा ही है ना, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ बुराई है दसो। इन्नी ਅਸੀਂ कह देंगे हैं ये इदा नहीं करना, उदा नहीं करना, पर की बुराई है ਇਹਦੇ 'ਚ जे ਤੁਹਾਡਾ परिवार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इकट्ठा है, ठीक है ना। चलो अपने बच्चों को लॉयर या बच्चों वाइफ गाइस लॉयर बनाओ, CPA बनाओ, अकाउंटेंट बनाओ, आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे। और एक और बात है, ये बिजनेसेस का मैं तो मना करता हूँ करने को, लेकिन इसका एक एडवांटेज है ये मुश्किल बिजनेसेस, ये आप 9 to 5 जॉब छोड़ के सुबह 8 से लेकर रात को 11 बजे तक की एक जॉब पकड़ लेते हो। ये कहने की बात है, इंडिया नहीं है, यहाँ पे सारा काम करना पड़ता है। तो इसलिए ये सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक की जॉब्स होती हैं, या सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे तक की जॉब्स होती हैं। सारी जॉब्स ये ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है, और सारा परिवार लगना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं अपना मैथ्स बता देता हूँ। थोड़ा सा बोलते बोलते अजीब सा लगा, बिकॉज ये भी एक बड़ा चीज़ है कि अगर आपने अपना बच्चा इंजीनियर बना दिया, अपने बच्चों को इंजीनियर कभी ना बनाओ। अगर आपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया तो भूल जाओ अपने बच्चे को, गया गॉन, ख़त्म सब ख़त्म। यप। तो एनीवे, तो अपनी बात दोबारा करते हैं। हाँ जी, तो गैस स्टेशन बिजनेस को एनालाइज करता हूँ, ठीक है ना, कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि खुद इसने बोला है, देखिए मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया कि एक बंदा अगर वो मतलब देखिए वीज़ा की लफड़े हैं तो प्लीज़ मेरे से मत बात करो, पर अगर वीज़ा के लफड़े नहीं है तो जो बंदे के टाइम की, जो यहाँ पे इस कंट्री में हर बंदे का लिखा हुआ है कि वो $10,000 पर मंथ पर पर्सन जरूर कमाएगा, हर बंदा कमाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों $20,000 पर मंथ लेकर आएंगे ही आएंगे। अगर वो नहीं लेकर आ रहे तो उनकी खुद की बेवकूफ़ियाँ हैं, वो खुद बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं लेकर आ रहे। अदरवाइज़ लेके आना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है।
देखिए वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो फिर यहाँ का बंदा नहीं हुआ ना, वो तो बंदा फिर अभी वीज़ा वाली प्रॉब्लम वाला हो गया। इवन वीज़ा वाले बंदे भी कर सकते हैं बहुत कुछ, H1 वाले बंदे भी, L1 वाले भी कर सकते हैं, उनकी बीवियों के पास L1 EAD होता है, H4 EAD होता है, बैठे रहते हैं, सोचते रहते कुछ करते हैं नहीं, कहीं एफर्ट नहीं लगाते, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन आराम से बना सकता है। और यही मेरा सबसे पहला चीज़ है, बंदा कहता है जी मैं H1 पे हूँ, मैं बिजनेस करूँगा, रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाता, कभी कुछ, कभी होटल, कभी ये कभी वो। अरे मेरे भाई चुपचाप यार अपनी बीवी को पहले IT की जॉब तो दिला। $20,000 पर मंथ जब घर में आएगा ना, तेरे पास तेरे पैर जमीन पे उठेंगे। तुम्हें पता नहीं है $20,000 पर मंथ क्या होते हैं, बिलियन डॉलर की बात करते हो, मिलियन डॉलर की बात करते हो। $20,000 अगर आने लगे ना पर मंथ, आपको दिख जाएगा, अपना चेंज इन लाइफस्टाइल दिखेगा, आपको अपनी लाइफ में एक सुकून दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा, और आपके पैर भी जमीन पे नहीं होगा, घमंड आ जाएगा, पैर जमीन में नहीं होगा, घमंड आ जाएगा, इतने पैसे होंगे वो कि आपका सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन आप फंसे रहते हो, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलते हो करेक्ट तरीके से। जब निकलने की बारी करते हो तो जो सबसे पहला आपके सामने आता है विस्टा, जो रास्ता आता है, जो सबसे पहला विस्टा आता है, जो सबसे पहले रास्ता आता है, वो जो सबसे पहले आपको मिलती है कि ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं, वो होता है गैस स्टेशन। ये सारे जो बिजनेस मैं गिनाए अभी शुरू में वीडियो के, ड्राई क्लीन, गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट, ये वो इंडियन रेस्टोरेंट, ये सब, तो इन सबको कभी नहीं करना। यहाँ पे सब लोग अटकते हैं, तो मैं उसी बारे में अवेयरनेस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो $10 पर मंथ पर पर्सन एक बंदे के आराम से कमा सकता है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के $20,000, हस्बैंड वाइफ मम्मी डैडी हो गए $40,000, बच्चे भी हो गए, दो कितने हो गए, अगर कोई बहू भी है यानी कि नू भी है तो हो गए $70,000, 12 7 84, 840 के। ठीक है, ये तो पहले मैंने अपना फॉर्मूला क्लियर। 840 के जिस पंजाबी को आते होंगे ना, उसका जो ट्रम्पेट होगा ना, इतना ऊंचा बजेगा ना, तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। वो 840 मतलब ऑलमोस्ट $1 मिलियन हो गए, चलो $750 मिलियन हो गए, तो $750 मिलियन जिस पंजाबी को आ रहे होंगे ना, पूरे शहर को नहीं पूरी दुनिया को पता होगा, पता नहीं कहाँ का पता होगा। मैं भी वैसे ही, वैसे तो देखा जाए तो मैं भी तो पंजाबी ही हूँ, तो मैं भी इसीलिए मतलब बताता रहे तो क्या कमा रहा हूँ, मैं भी सभी इस तरह के हैं शायद। लेकिन द पॉइंट इज कि दुनिया भर को पता चलेगा, एक बंदा जिसने इंडिया के अंदर मान लो रिक्शा ही चलाई हो, यहाँ पे किस तरह से सिटीजन बन के आ गया, हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे सब मिला के 6 बंदे 840 दिखेंगे। मैंने बता दिया, चाहे जो मर्जी, जो अनपढ़ बंदा हो, मैंने क्लियर बोल दिया, 800 अपने $10,000 पर मंथ जरूर निकालेगा। अब हम आते हैं IT के ऊपर। अरे मेरे कितने दोस्त हैं जो अमेजोन में काम करते हैं, मांगो कंपनीज में काम करते हैं। मांगो इज मेटा, एप्पल, अमेजोन, एनवीडिया, गूगल, ओरेकल। ठीक है, ओरेकल तो नहीं, पर मांगो कंपनीज में और भी आ जाती है, नेटफ्लिक्स, ये वो सारी कितनी सारी कंपनीज हैं जो इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, इनमें काम करते हैं। ठीक है ना, तो वो आजकल इतने कॉमन है, 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख के पैकेजेस, हार्डली द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 40 इटसेल्फ 5 लाख का पैकेज है जी। स्टॉक ऑप्शंस मिलती हैं, बंदे 1-1 साल के बाद स्टॉक निकालते रहते हैं, पैसे बनाते रहते हैं। आप मुझे बताओ, अब आप कहते हैं सर फिर भी मेरी तो सर इनकम कम ही है ना, उसकी तो 840। अरे भैया 6 बंदे भी तो हैं, तुम भी तो 6 बंदे गिनो ना, हस्बैंड वाइफ दोनों के मम्मी डैडी भी तो जो कमाते वो, बच्चे कमाते वो, सारा जो काम कमाते, जो सारा इतना सारा काम करते, तो सारे 6 के 6 कमाते तो कितने होते, $2.4 मिलियन 400 के हिसाब से 6 बंदों के। तो फिर उसको ऑरेंज से कंपैरिजन करना सीखो ना। आप कई बार देखते हो, अरे तो बड़ा कमा रहा है, तो ये बंदा बड़ा कमा रहा है, गुजराती बंदा बड़ा कमा रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस खोला हुआ है, इसने बड़ा कमा रहा है। अरे मेरे भाई, वो ये भी तो देखो कि सारे लगे हुए हैं घर के, तुम्हारे भी तो सारे, तुम अपने सारे लगा लो, फिर देखो तुम्हारे भी आएंगे। इंडिया थोड़ी है कि लेबर की कोई कीमत नहीं, इन्वेस्टमेंट की कीमत है बस। लेबर तो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये पर मंथ में मिल जाती है। इंडिया थोड़ी है, यहाँ पे तो लेबर की कीमत है। तुम्हारी जो लेबर तुम करने जा रहे हो, तुम्हारे घर वालों को तुमने उसमें लगा रखा है, उसकी कीमत 10,000 है। तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं लग रहे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ, तुम्हारे वो लग रहे हैं, क्या नाम है, जिनके लग रहे हैं, गुजरातियों के लग रहे हैं, पंजाबी ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स के लग रहे हैं, तो उनके फिर उनको बन रहे हैं पैसे $10,000 पर मंथ। राइट, तुम भी लगवा लो, बनेंगे। राइट, तुम्हारे तो पेरेंट्स हो सकता है IT, मतलब आई नो अ गाय जिसके फादर IT में ही थे पहले, यहाँ पे आ गए हैं। अब तो ऐसी जनरेशन भी आ रही है जिन्होंने थोड़ा बहुत IT में काम किया हुआ इंडिया में, जो रिटायर हुए थे 2000s में, 2010s में रिटायर हुए, उनको तो IT की काफ़ी नॉलेज है। तो लगाओ, आप इसमें लगा दो, IT में डाल दो उनको। डलेंगे क्यों नहीं डलेंगे, हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। वो तो लेना नहीं आपने, 2 मिलियन का गैस स्टेशन ले लेना है, उसमें भी रिस्क होता है भाई, रिस्क भी होता है। राइट, वो तो आपने कभी करना नहीं है। तो एनीवे, तो इसलिए वो आपको रियलाइज़ नहीं होता, वाला गेन आपको रियलाइज़ नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज ये बिल्कुल मेरे जो फॉर्मूले जो मैंने आपको दिए हैं, बिल्कुल ये दुरुस्त हैं और आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। यू स्टे ऑन कोर्स, आप एनवीडिया की जॉब करो, मांगो की जॉब करो, आप इंटेल की जॉब करो,
आप ये टॉप 100 कंपनीज की आईटी की जॉब करो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। जो बिजनेस आपके लायक हैं वो मैंने अभी तो बताने आपको स्टार्ट नहीं किए थोड़ा सा बताने स्टार्ट किए। लैंड वाला मैंने बिजनेस बताया थोड़ा सा आपको, मैंने आपको सीपीओ का फॉर्मूला बताया है, मैं आपको सीपीओ का फॉर्मूला और बता दूंगा। सारा मैं उस पर लगा रहता हूँ, सारा दिन इन्हीं चीज़ों में लगा रहता हूँ, मैं आपको सारा बताऊंगा। अरे आज मुझे याद आया यार, मेरी लैंड वाले की ऑक्शन ख़त्म हो रही है मज़ा बड़ा आता है ना जब काम आता है। फिश लगा रखी है, सारी स्टडी कर ली थी। मैं तो बैठे नहीं ऑक्शन में, पहली बार जब फर्स्ट टाइम जो ऑक्शन हुई थी 2 घंटे, मैं 2 दिन बैठा रहा था। अभी लास्ट के 1 घंटे में जाऊँगा बस, अभी मुझे याद आ गया जाऊँगा और जाके उसके अंदर लगा के बैठ जाऊँगा। वाइफ से मैंने बात कर ली थी, तो ठीक है, बेसिकली ये सारा है। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो एनीवे मैं अब सब लोग मुझे बोल रहे हैं बताइए फिर वाइट कॉलर बिजनेसेस बताइए कौन कौन से हैं। देखिए पहले तो कंसल्टिंग कंपनी कीजिए, मैं ना सिस्टम इंटीग्रेटर का पूरा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा, आप उसको फॉलो करना, बड़ा मज़ा आएगा। इसके लिए यू नीड अ स्मॉल इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर जरूर पकड़ना, एंड उसके बाद ये काम करेगा ही करेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग कुछ करोगे तो है नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है। गैस स्टेशन वाले तो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो आपको गैस स्टेशन बेचना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हो तो गैस स्टेशन का गुणगान करने वाले लोग आ जाते हैं। ये तो आप एनालाइज करते नहीं कि तो जो बिजनेस है इसमें सारा दिन जॉब करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वो लिख देते हैं एब्सेंटी ओनर, एब्सेंटी ओनर। अरे एब्सेंटी ओनर है तो काम तो कोई कर रहा है ना, जो बंदा कर रहा है वो कितनी अनरेगुलेटेड सी वो है, लेबर है, कहाँ से लाओगे आप? उसके तो घर वाले सारे काम करते हैं, वो एब्सेंटी ओनर होता है, मम्मी पापा ही काम करते हैं, उसी को तो एब्सेंटी ओनर लिख देगा वो। मैं तो नहीं आता जी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसे सारे एब्सेंटी उब्सेंटी नहीं होते, कोई एब्सेंटी नहीं इनमें से, सारों में काम करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी, थोड़ी धुंध है आज गाइस, बहुत ज़्यादा धुंध है, फॉग है बहुत बड़ी ज़्यादा। इवन एट दिस आवर देखो कितनी तेज़ धूप है, फिर भी धुंध बड़ी तेज़ है, ज़्यादा है। तो चलिए गाइस, बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको रिएक्शन दिया। मैं अब आपके लिए सिस्टम इंटीग्रेटर वाला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू जी।